कस्मै न विभासितो अयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणः योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदराताय कारुण्यता तैषधं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं श्रीजीव प्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहं राधा दामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्रीमद्भागवत महापुराण 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 41 नंबर श्लोक पर करेंगे। देव ऋषि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजना सर्वात्माय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहर्त्य कर्तं गतो मुकुन्दं परिहर्त्य कर्तं। श्री करभाजन मुनि ने महाराजा निमि के प्रति कहा, हे राजन, जो व्यक्ति करणीय कर्मों का परित्याग करके सर्व आत्म भाव से जो व्यक्ति करणीय कर्मों का त्याग करके सर्व आत्म भाव से शरण लेने योग्य भगवान श्री मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेता है, वह फिर देवताओं, ऋषियों, सामान्य प्राणियों, कुटुंबी जनों, अन्य मनुष्यों व पितृगणों का ना तो दास रहता है और ना ही ऋणी रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। तो शरण किसकी लेनी है? शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। शरण्यम जो शरणास्पद हैं, जो शरण लेने योग्य हैं, उन मुकुंद की जो शरणागति ग्रहण कर लेता है उसके ऊपर फिर 6 ऋण नहीं रहेंगे।
ऐसा श्रीमद् भागवत में श्री करभाजन मुनिजन, श्री करभाजन मुनि महाराजा निमि के प्रति कहते हैं। श्री करभाजन मुनि नव योगेश्वरों में से एक हैं। 9 मुनियों ने एक महाराजा निमि को भगवान की भक्ति का उपदेश किया। वक्ता है 9 और श्रोता है केवल 1, महाराजा निमि। तो बारी बारी से सभी ने भक्ति का उपदेश महाराजा निमि को दिया। तो उन्हीं नवयोगेश्वरों अंतर्गत एक मुनिजन है, एक मुनि है श्री करभाजन मुनि। तो ये श्री करभाजन मुनि निमि महाराज को उपदेश कर रहे हैं भागवत में 11वें स्कंद में। तो मुकुंदम, मुकुंद, मुकुंद अर्थात मुक्ति के दाता। मुकुंद का सामान्य अर्थ है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। मुक्ति से तात्पर्य जो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला है, वह है मुकुंद। जन्म मरण के चक्कर से छूटकर जीव कहाँ जाएगा? वैकुंठ जाएगा। तो जो मुक्ति दिलाने की योग्यता है, क्षमता है, वह किस में है? हरि में। तो सभी हरि तत्व मुकुंद ही हैं, चाहे वे राम है, चाहे वे कृष्ण है। किंतु मुकुंद का यदि हम विशेष अर्थ लें तो मुकुंद का विशेष अर्थ है जो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। मुकुंद अर्थात जो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, वह है मुकुंद। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल 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 हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मुकुंद अर्थात कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले। तो मुकुंद नाम है भगवान श्री कृष्ण का। मुख्य रूप से किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण में अनंत गुण हैं। उन
गुणों में, जो इस संसार में ज्ञात गुण है 64 गुण, उसी के अंतर्गत एक भगवान का गुण आता है हतारी गतिदायक। कौन सा गुण है? हतारी गतिदायक। हत अर्थात अपने द्वारा मारे जाने वाले, अरि शत्रु को भी गति, जो गति दे दें वह कहलाते हैं हतारी गतिदायक। ये हतारी गतिदायक गुण भगवान श्री कृष्ण के अन्य अन्य अवतारों में भी पाया जाता है, लेकिन अन्य अवतारों में और भगवान श्री कृष्ण में इस गुण की मात्रा का भेद रहता है। भगवान में यह गुण अनंत मात्रा में है, असीम मात्रा में है। अन्य अन्य अवतार यदि किसी शत्रु का वध करते हैं तो उसे उत्तम गति तो दे देते हैं। उत्तम गति से तात्पर्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति तो करा देंगे, किंतु मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण, उनके हाथ से यदि कोई शत्रु मारा जाता है तो भगवान उसे सायुज्य मोक्ष प्रायः प्रदान करते हैं, जबकि अन्य अन्य अवतार ऐसा नहीं कर सकते। अन्य अवतार अपने भक्त को तो मुक्ति दे सकते हैं, किंतु अपने हाथ से मारे जाने वाले शत्रु को मुक्ति नहीं दे सकते। किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारा मारे गए असुरों को, शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और भागवत में तो आता है कि भगवान श्री कृष्ण इतने परम दयालु हैं, इतने परम दयालु हैं कि उस पूतना को गोलोक में अपनी माता यशोदा जी की दासी का पद प्रदान कर दिया। दासी का पद प्रदान किया, यशोदा मैया की दासी का। जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को 6 दिन की आयु में मारने के लिए आई थी। तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण मुकुंद हतारी गतिदायक। तो भगवान श्री कृष्ण मुकुंद हैं। उन्हीं मुकुंद की शरण में जाने के लिए श्री करभाजन मुनि जी यहाँ पर उपदेश देते हैं। वह मुकुंद ही शरण्यम है। शरण्यम अर्थात शरणास्पद है। उन्हीं की केवल शरण लेनी चाहिए। कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि उनसे बढ़कर दयालु, उनसे बढ़कर कृपालु, उनसे बढ़कर करुणा सिंधु कोई नहीं। तो वह तो अपने भक्त के अवगुणों पर भी विचार नहीं करते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो वह ही एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, क्योंकि वह परम ईश्वर हैं। सभी जिनकी शरण में हैं, सभी जिनकी चरण शरण में लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, शरण में रहना चाहते हैं, सभी देवी देवता, बड़े बड़े अधिकारी देवता, शक्तिशाली देवता जिनकी शरण में रहना चाहते हैं, उन्हीं की शरण में हमें भी रहना चाहिए। उन्हीं मुकुंद की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह ही एकमात्र मुक्ति के दाता हैं।
वह ही हमें जन्म मरण के चक्र से निकाल सकते हैं, एकमात्र वह ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में जो जीवों का जन्म मरण हो रहा है वह माया के कारण हो रहा है। माया अनादिकाल से जीवों को उसका स्वरूप ज्ञान भुलाए है। जीव सच्चिदानंद है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन मायावश जीव अपने ही स्वरूप को भूल बैठा है। यया सम्मोहितम जीवम आत्मनम त्रिगुणात्मकम। भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में आता है कि माया ने ही जीव को सम्मोहित कर लिया है। आत्मनम त्रिगुणात्मकम, जीव अपने आप को शरीर मान बैठा है कौन? सच्चिदानंद आत्मा, परमात्मा की तटस्था शक्ति का अंश। लेकिन आत्मनम त्रिगुणात्मकम, अपने आप को शरीर मान बैठा, अपने आप को ही भूल बैठा राम को भूला और साथ में फिर अपने आप को भी भूला, अपने स्वरूप को भी भूला। तो यह सब कार्य किसने किया? जीव माया ने किया। तो चाहते हुए भी जीव इस माया के बंधन को तोड़ नहीं सकता। कोई बहुत दुखी है इस संसार में, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, कष्ट में है, और सोचे कि मैं सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं तो मेरा इस जीवन से मुक्ति हो जाएगी, कष्टमय जीवन से। बोले हरे कृष्णा। तो इस शरीर से तो मुक्ति हो जाएगी, किंतु जीव माया के वश में है। तो माया के वश में होने के कारण माया फिर उसको पुनः अगला शरीर प्रदान करेगी। और जो कष्ट हमें पिछले जन्म में भोगने थे, जिन कष्टों से घबराकर, जिन कष्टों को से छूटकर हम इस शरीर से भागने का प्रयास कर रहे थे, पापों के परिणाम से, दुखों से भागने का प्रयास कर रहे थे, तो वह हमें अगले जीवन में ज़्यादा बड़े रूप में भोगने होंगे। तो चाह कर भी जीव माया से छूट नहीं सकता। तो सभी जीव माया के बंधन में हैं। माया ने जीव को अन्यथा रूप में अविष्ट कर रखा है, 2 अन्यथा रूपों में। वह 2 रूप कौन से हैं? एक है स्थूल शरीर और एक इसी के भीतर है सूक्ष्म शरीर। तो जीव 2 शरीरों के भीतर कैद है। जो मृत्यु होती है, आत्मा जो शरीर छोड़ती है, वह स्थूल शरीर का त्याग करती है और आत्मा सूक्ष्म शरीर के भीतर सदा से कैद रहती है। तो सूक्ष्म शरीर सहित ही आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है, फिर वहाँ दुख सुख का भोग करती है और फिर अगले शरीर में चली जाती है। इस प्रकार यह आत्मा 84 लाख योनियों में देहांतरण करती रहती है और हर योनि में सुख दुख का भोग करती है। तो हम चाहकर भी इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। तो शरण्यम वही है, माया जिसकी दासी हो, जिसके वश में माया हो, जो मायापति है, जो माया नियंता है, जो बलवान है। वैसे तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कहा, ये माया बहुत प्रबल है, मम माया दुरत्तया, बड़ी शक्तिशाली है। दैवी ही ऐशा गुणमयी
मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ही एषा गुणमयी, ये माया द्वितीय है, दैवीय है, शक्तिशाली है, भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति माया। दुरतया बड़ी शक्तिशाली है, त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण वाली है, सत रज तम गुण वाली। गुण से अर्थ यहाँ पर क्वालिटीज नहीं है, गुण से अर्थ है रस्सियां। तो 3 रस्सियों के द्वारा यह हर जीव को इस संसार से बांधे है, कर्म से बांधे है, पुनर्जन्म से बांधे है, शरीरों से बांधे है। तो माया बहुत प्रभावशाली है, चाहकर भी जीव इस माया से मुक्त नहीं हो सकता। कौन कौन है इस माया के वश में? केवल मनुष्य नहीं है, 84 लाख योनियों के समस्त प्राणी इस माया के वश में हैं। भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के प्राणी माया के वश में हैं। 8वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में, आभ्रम भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मलोक से लेकर ब्रह्मांड का सबसे ऊपरला लोक कौन सा? ब्रह्मलोक। एक ब्रह्मांड में कितने लोक? 14। पृथ्वी है मध्य लोक, पृथ्वी से ऊपर है 6 लोक और सबसे ऊपरला लोक है ब्रह्मलोक। पृथ्वी से नीचे 7 लोक और सबसे निचला लोक है पाताल लोक। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक, अर्थात पूरे के पूरे 14 लोकों में पुनरावर्तिनो आना जाना है। और ये आना जाना किसके कारण है? माया के कारण। तो समस्त लोकों में माया का प्रभाव है, समस्त लोकों वासी माया के प्रभाव में है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, ना तदस्ति पृथ्व्याम दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभैर्गुणे। ना तदस्ति पृथ्व्याम दिवि देवेषु वा पुनः। इस पृथ्वी लोक की तो बात ही छोड़ दो, दिवि देवेशु देवलोक में भी समस्त देवता गण भी, स्वर्ग के चाहे उससे ऊपर के लोकों के समस्त देवगण, पृथ्वी से नीचे भी और पृथ्वी से ऊपर भी, कोई भी प्राणी संपूर्ण ब्रह्मांड में माया के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। बोले हरे कृष्ण। यहां तक कि देवता गण भी माया के 3 गुणों में बता दिए भगवान ने। तो जो स्वयं माया के प्रभाव में है वो कैसे हमें माया के प्रभाव से मुक्त कर देगा? नहीं कर सकता। तो जो माया के प्रभाव से मुक्त है, माया जिसकी आज्ञाकारिणी दासी है, माया जिसकी सेविका है, वह ही तो हमें माया के प्रभाव से मुक्त कर सकता है। तो वह कौन है? वह है मुकुंद। कौन है? मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है मायापति, श्री कृष्ण है माया नियंता। श्री कृष्ण की इच्छा से ही माया कार्य करती है।
और जो कोई श्री कृष्ण की शरण में चला जाएगा, भगवान कहते हैं मामे विजय प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा, माया में ताम तरंती ते, वह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। कैसे होगा? अपने आप से नहीं होगा, भगवान आज्ञा देंगे माया को, यह जीव मेरी शरण में आया है, हे माया अब इसको अपने प्रभाव से मुक्त कर दो। तो फिर माया मुक्त होकर जीव भगवान के परम धाम में चला जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री करभाजन मुनि जी कहते हैं शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम, मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और जो व्यक्ति परिहर्त कर्तम, जो करणीय कर्मों का त्याग करके मुकुंद की शरण में चला जाएगा, उसके ऊपर फिर 6 ऋण नहीं रहेंगे। 6 ऋण नहीं रहेंगे। वो 6 ऋण कौन से हैं जो इस संसार में समस्त मनुष्यों के ऊपर हैं? पहला बताया देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा सामान्य प्राणियों का ऋण, चौथा कुटुंबी जनों का ऋण, पांचवा पितर ऋण, छठा राजा का ऋण। बोले हरे कृष्णा। तो इस संसार में सभी मनुष्यों के ऊपर जन्म लेते ही ये 6 ऋण हैं। ऋण मतलब कर्जा, और कर्जा नहीं चुकाएंगे तो क्या लगेगा? कर्जा नहीं चुकाते ना तो उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लग के कर्जा बढ़ता चला जाता है। होता है कि नहीं? तो यहाँ कर्जा ना चुकाने से क्या लगेगा? पाप पर पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप। तो इन 6 ऋणों से मुक्त कैसे हो सकता है प्राणी मनुष्य? इसका उपाय भागवत ने बताया। तो पहले वो 6 ऋण समझिए, फिर मुक्त होने का उपाय। तो पहला है देव ऋण। देव ऋण अर्थात देवताओं का ऋण। बोले हरे कृष्णा। तो अनेक अनेक देवताओं के ऋण हैं हमारे ऊपर, जैसे भूदेवी का ऋण। हम इस पृथ्वी पर जो आधार है सभी का, इस पर चलते हैं, हमारा सारा बोझ ये भूदेवी उठाती है। और बदले में हम भूदेवी के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। ये भूदेवी कौन है? ये भगवान विष्णु की पत्नी है, आधार शक्ति। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। हम इन्हें प्रतिदिन स्पर्श करते हैं, इनके ऊपर हमारा बोझा रहता है, तो ऋण है हमारा, हमारे ऊपर भूदेवी का ऋण है। जल देवता वरुण देवता का ऋण है। वरुण देवता की कृपा से ही, इंद्रदेव की कृपा से ही बारिश होती है। बारिश ना हो तो जल के बिना हम कैसे जिएंगे? अग्निदेव का ऋण है। बोले हरे कृष्णा। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए, और यदि अग्नि तत्व हमारे शरीर में नहीं होगा, टेम्परेचर 98 ना रहे, तो क्या होगा?
किसी का लो हो जाता है तो क्या हो जाता है, रोग बढ़ते हैं, और अग्निदेवी निकल जाए तो वो खत्म ही हो जाएगा। बोले हरे कृष्णा। तो हमारे जीवन के लिए अग्निदेव की कितनी आवश्यकता है। वायुदेव पंच प्राण हमारे शरीर में है, ऑक्सीजन के रूप में हम वायु बाहर से ग्रहण करते हैं। 8 मिनट भी हम वायु के बिना जी नहीं सकते। तो वायु देवता का कितना बड़ा ऋण। बताइए, वायु देवता की कौन पूजा करता है, अग्नि देवता की कौन पूजा करता है। थोड़े से मनमाने सतोगुणी देवताओं की 2, 4, 5 की तो सभी करते हैं, लेकिन भूदेवी की, वायु देवता की, जल देवता की, अग्नि देव की, इनकी पूजा कौन करता है। कभी की है? नहीं करते, लेकिन इनका ऋण है। बोले हरे कृष्ण। हमारी प्रत्येक इंद्रिय के मुख्य रूप से 11 इंद्रियां हैं शरीर में। प्रत्येक इंद्रिय का एक एक अधिष्ठात्री देव है। जैसे आंख को ले लीजिए, आंख का अधिष्ठात्री देव है सूर्य देव। बिना प्रकाश के हमारी आंख देख नहीं पाएगी। देख सकती है क्या? नहीं देख पाएगी, भले उसमें रोशनी हो। सूरज से ही संभव हो पाएगा देखना। तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का एक एक देव है। मन का देव है चंद्रमा, अलग अलग देवता है, तो इनकी कोई पूजा नहीं करता, लेकिन इन सभी का हमारे ऊपर ऋण है। तो अनेकों अनेकों देवताओं का ऋण है। यहाँ तो हमने थोड़े से ही गिनाए हैं, 2, 4, 5, 10। तो शास्त्रों ने बताए 33 करोड़ देवता हैं। देवी देवता कितने बताए? 33 करोड़। बोले हरे कृष्णा। अब एक भ्रांत धारणा फैली है व्हाट्सएप पर मैसेज में, देवता 33 करोड़ नहीं हैं, 33 कोटि हैं, और कोटि का अर्थ है प्रकार। बोले हरे कृष्णा। देवता 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ नहीं है। और 33 प्रकार में क्या क्या गिना दिए? 12 आदित्य गिना दिए, एक प्रकार। 11 रुद्र गिना दिए, दूसरा प्रकार। 8 वसु गिना दिए, तीसरा प्रकार। 2 अश्विनी कुमार गिना दिए, चौथा प्रकार। तो कुल हो गए 33। तो उनकी बात भी सत्य नहीं। ये तो 4 प्रकार के 33 देवता गिनाए, 33 प्रकार कहाँ हैं? 29 प्रकार के देवता कहाँ हैं जी? तो उनकी बात झूठ हुई, असत्य सिद्ध होती है। तो देवता 33 करोड़ ही हैं। बोले हरे कृष्णा। देवता 33 करोड़ ही हैं। पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, इतने बड़े बड़े विशाल। उन लोकों में असंख्य प्राणी हैं। इन असंख्य प्राणियों का जो संचालन करते हैं इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, भगवान की आज्ञा से समस्त देवता अपने अपने लोकों का, अपने अपने विभाग का कार्य, अपने अपने विभाग पर रहकर कार्य कर रहे हैं। तो देवता एक आधिकारिक पद है, जैसे कि मंत्री देश का आधिकारिक पद है, पीएम, सीएम, मंत्री। ऐसे ही ब्रह्मांड में जो देवता है ये आधिकारिक पद है। भगवान ने इस सृष्टि में कुछ अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया हुआ है। तो यह देवता 33 करोड़ ही हैं आधिकारिक पद पर। और देवताओं की अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या तो 33 करोड़ से भी ज़्यादा है। जैसे कि भारतवर्ष में एक पीएम हो गया, सीएम हो गए अलग अलग स्टेट्स के, फिर मंत्री हो गए, पुलिस अधिकारी हो गए, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हो गए, वायु सेना हो गई, जल सेना हो गई, आर्मी में हो गए, ये आधिकारिक पद हो गए। तो आधिकारिक
पद पर लाखों की संख्या में हैं पदाधिकारी और नागरिक, लगभग 125-150 करोड़ हैं। बोले हरे कृष्णा। तो ऐसे ही आधिकारिक पद हैं 33 करोड़ तो, और देवताओं की संख्या तो इससे भी ज़्यादा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत से देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। तो यदि वह ऋण चुकता नहीं किया तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। लेकिन श्री करभाजन मुनि जी कहते हैं, जिसने मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, ना किंकरो, तो वह किसी का दास नहीं रहता, ना ऋणी, ना वह किसी का ऋणी रहता है। राजन, देव ऋण केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने से इस ऋण से, देव ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। अलग अलग देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो पहला हो गया कौन सा ऋण? देव ऋण। दूसरा ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण। तो ऋषियों का ऋण कैसे है? हम तक जो वैदिक ज्ञान, विद्या का ज्ञान पहुंचा, तो वह ऋषियों के ज्ञान संरक्षण के कारण ही पहुंचा। ऋषि लोग विद्या दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं। इसी ज्ञान के द्वारा हम मनुष्य और पशुओं का अंतर समझ पाते हैं, मनुष्य जीवन में कैसे धर्म निर्वाह करना है यह सीख पाते हैं। तो बहुत से ऋषियों का हमारे ऊपर क्या है? ऋण है। हम तो उन्हें जानते भी नहीं कौन कौन से ऋषियों का ऋण होगा, किस किस ने यह ज्ञान सुरक्षित किया होगा। बोले हरे कृष्णा। तो जो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेगा तो वह इस ऋण से भी स्वतः ही मुक्त हो जाता है।
तीसरा है भूत। भूत से तात्पर्य यहाँ अन्य अन्य प्राणी आ गए। बोले हरे कृष्णा। सामान्य जीव, सामान्य प्राणी, सामान्य प्राणी प्रकृति में 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, योनियां हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि की ही महत्ता है, मनुष्य योनि की महत्ता तो है ही, क्योंकि यह योनि भगवान की प्राप्ति में सहायक है। किंतु प्रकृति में हर प्राणी का अपना अपना योगदान है, चाहे फिर वह बिच्छू, सांप आदि विषाक्त जीव ही प्राणी क्यों ना हो। भले ही यह प्राणी हमारे लिए घातक है, किंतु प्रकृति में इनका भी योगदान है। यह जो विषैली वायु है उसको खींचते हैं, विष का पान करते हैं ना विषैले जीव जंतु, तो वायु से भी विषैली जो वायु है उसको खींचते हैं। प्रकृति में जो अन्य छोटे छोटे विषैले जीव जंतु हैं उनको खाते हैं, तो प्रकृति में इनका भी अपना एक योगदान है, एक साइकिल है। तो हर योनि का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारे ऊपर अन्य अन्य प्राणियों का भी ऋण रहता है, क्योंकि इनका प्रकृति में योगदान है। बोले हरे कृष्णा। अब दही को ले लीजिए। अब दही में छोटे छोटे कितने बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि नहीं। तो लाभप्रद जो योनियां हैं, जीव जंतु हैं, हमारे लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे आप मूंग को, चने को स्प्राउट करते हैं, तो उसमें भी प्रकृति के प्राणियों का योगदान रहता है, जिससे प्रोटीन अधिक मात्रा में आता है उन पदार्थों में, और उसे हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो लाभप्रद है। बोले हरे कृष्णा। तो इन सभी प्राणियों का भी हमारे ऊपर ऋण रहता है, अन्य अन्य प्राणियों का। अभी पता नहीं होगा आज से पहले कि इनका भी ऋण है। ऋण का मतलब लोग क्या समझते हैं, बस धन रूप में हमने किसी से कर्जा ले लिया, बस वही ऋण रहता है। बोले हरे कृष्णा। ऋण का मतलब यही समझा जाता है ना सामान्यतः। धन उधार नहीं लिया, लेकिन इनका हमने सहयोग तो लिया, इनके सहयोग से हमारा जीवन तो चल रहा है, देवताओं के सहयोग से, ऋषियों के सहयोग से ये मानव जीवन, उसमें धर्म निर्वाह करने की परंपरा है जो चल रही है। सामान्य जीवों के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है, तो ऋण है ना, मानना पड़ेगा। चौथा है आप्त। आप्त अर्थात कुटुंबियों का ऋण, स्वजनों का ऋण, स्वजनों का ऋण, संबंधियों का, स्वजनों का, जिनके संग में हम रहते हैं। जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए। बोले हरे कृष्णा। पति पत्नी हो गई आपस में, मायके पक्ष के रिश्तेदार, ससुराल पक्ष के रिश्तेदार, तो ये सब कुटुंबीजन हुए। अड़ोसी पड़ोसी, हमारे कुल के, हमारी जाति के, ये सब
स्वजनों में आ गए, कुटुंबीजनों में आ गए, तो इनका भी हमारे ऊपर ऋण रहता है, और इस ऋण को आप सेवा के माध्यम से चुकाते भी हैं। सेवा करते हैं ना इनकी, संबंधी जनों की। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो सब मानते हैं, सेवा करते हैं संबंधी जनों की, तो इसका तो सब पालन करते हैं। ऋण तो सब चुकाने में लगे हैं, क्योंकि शरीर के कर्तव्य निर्वाह करने में सभी लगे हुए हैं, इस ऋण को चुकाने में तो लगे रहते हैं सेवा के माध्यम से। लेकिन पता नहीं होगा ये ऋण है इसलिए चुका रहे हैं, बस सेवा कर रहे हैं, करनी चाहिए कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं। बोले हरे कृष्णा। तो चौथा ऋण है, शास्त्रों ने बताया। पांचवा है नृणाम, अर्थात राज ऋण। पांचवा है राज ऋण। यदि देश में राजा ही ना हो तो सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? चोरी डकैती ये सब बढ़ जाएंगी तो हम जिएंगे कैसे? तो सुरक्षा किसने प्रदान की है? जो आज हम बड़े ही आराम से भारतवर्ष में रह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो ये सब राज व्यवस्था ही तो है। तो ये भी एक ऋण है शास्त्रों की दृष्टि में, राज ऋण। छठा है पितर ऋण, अर्थात हमारे पूर्वजों का ऋण। बोले हरे कृष्णा। पूर्वजों का ऋण कैसे है? हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं से ही हमें आज शरीर मिला, हमें संपत्ति मिली, धन मिला, वंशानुगत अधिकार मिले, और इस ऋण को श्राद्ध तर्पण इत्यादि क्रियाओं के द्वारा लोग चुकाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितर अर्थात जो पूर्वज हैं, पितर के दो अर्थ हैं। एक पितरलोक भी है अलग से, पृथ्वी से ऊपर है भुवरलोक, पितरलोक। तो पितर जो होते हैं वो सेमी गॉड्स, अर्थात देवताओं से आदि शक्तियां पितरों के पास होती हैं। तो ये पितर दूसरे हैं, सेमी गॉड्स। तो यहाँ पितर से तात्पर्य है पूर्वज, जो हमारे वंश में पहले थे और जो दिवंगत हो गए हैं। तो पितर ऋण, और आजकल चल भी रहे हैं ये 15 दिन जो है श्राद्ध तर्पण इत्यादि क्रिया के माने जाते हैं शास्त्रों में। तो पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं। तो भागवत ने कहा है कि जो शरणम शरण्यम मुकुंदम, जो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है उसके ऊपर पितर ऋण नहीं रहता, उसके ऊपर पितर ऋण नहीं रहता। बोले हरे कृष्णा। पितर तर्पण श्राद्ध इत्यादि क्रिया क्यों की जाती है? पितरों का कल्याण करने के लिए। किस लिए की जाती है?
ताकि पितर जो चले गए हैं उनका क्या हो जाए, उनकी उत्तम गति हो, उनका कल्याण हो, इसीलिए तो किए जा रहे हैं ये। तो भागवत ने कहा कि जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, जो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, उसके ऊपर पितर ऋण नहीं है, तो फिर उसके पितरों का कल्याण कैसे होगा? प्रश्न है कि कल्याण कैसे होगा? भागवत के 7वें स्कंद में भक्तराज प्रहलाद जी की कथा आती है। श्री प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं और उनके पिता हिरण्यकशिपु भगवान के विरोधी हैं, भक्ति के विरोधी हैं। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान की भक्ति किया करते। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरा पुत्र प्रहलाद तो विष्णु भक्त है, तो अपने पुत्र को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। प्रहलाद जी को कई तरह से प्रताड़ना देने का प्रयास किया, यहाँ तक कि मरवाने का भी प्रयास किया। पहले तो डराया, धमकाया, प्रताड़ित किया और बाद में मरवाने का भी प्रयास किया, किंतु बारंबार भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। और एक समय प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु की राजमहल में वार्ता चल रही थी सब मंत्रियों के बीच में। और हिरण्यकशिपु ने पूछा, हे प्रहलाद, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री नारायण। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, ये नारायण है कहाँ? तो बोले, वो तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। बोले, अच्छा। हिरण्यकशिपु ने बोला कि क्या तुम्हारा नारायण, तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है क्या? राजमहल में खंबा था। तो प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ है। तो भगवान नरसिंह रूप में उस खंबे से प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा के अनेक वरदान थे। उन समस्त वरदानों को पूरा करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब भगवान नरसिंह बहुत क्रोध में थे, सभी देवतागण घबरा गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रहलाद, भगवान का ये रौद्र रूप तुम्हारे ही कारण प्रकट हुआ है, क्योंकि तुम पर हिरण्यकशिपु ने तुम्हें बहुत अधिक कष्ट दिए हैं। हिरण्यकशिपु ने, भगवान इसे सहन नहीं कर पाए, अपने भक्तों का कष्ट भगवान सहन नहीं कर सकते, इसलिए बहुत क्रोधित हैं। अब तुम ही जाओ और भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करो। तब प्रहलाद जी भगवान के समक्ष आए और भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान नरसिंह ने कहा, हे प्रहलाद, तुम मुझसे वर मांगो। पहले तो प्रहलाद जी ने कोई वर नहीं मांगा, कहा कि बस मुझे तो इतना ही वरदान दीजिए कि मैं आपके परम धाम नहीं जाना चाहता प्रभु, मैं तो इसी संसार में रहना चाहता हूँ, जब तक कि इस संसार के समस्त प्राणी आपके लोक में ना आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भाव के भक्त थे प्रहलाद जी। लेकिन भगवान नरसिंह ने कहा, हे प्रहलाद, मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। तब प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, कि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता आपके परम विरोधी रहे हैं, मेरे पिता आपके परम विरोधी रहे हैं, लेकिन आज मुझे जो दर्शन हुए हैं अपने पिता के कारण ही तो हुए हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। तब श्री नरसिंह भगवान कहते हैं, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सह ते अनघ यत साधोऽस्य गृहे जातो
भवान वे कुल पावनः। हे प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा उत्तम भक्त पैदा हो जाता है, उस कुल की तो त्रिसप्तभी, एक पीढ़ी नहीं, त्रिसप्तभी अर्थात 21 पीढ़ियों का, कितनी? 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर देता हूँ। 7 माता की पीढ़ियाँ, 7 पिता की पीढ़ियाँ और 7 उसकी स्वयं की आगे की पीढ़ियाँ। तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ, एक भक्त की 21 पीढ़ियों का। तुम तो केवल अपने पिता की बात कर रहे हो। तो ये प्रमाण है भागवत से कि जिस कुल में भगवान का अनन्य निष्काम भक्त पैदा हो जाता है, तो उसके पितरों का कल्याण तो स्वयं ही हो जाता है। तो 6 ऋण हो गए। तो कह रहे हैं जो भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेगा तो वह 6 ऋणों से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। तो फिर वह देवताओं की उपासना करे या ना करे, किसी ऋण को चुकाने का प्रयास करे या ना करे, तो वह स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। कौन? जो शरणम शरण्यम, जो शरण ग्रहण कर लेगा। बोले हरे कृष्णा। अब ये शरण ग्रहण करना क्या है? अब प्रश्न है कि शरण किस प्रकार ग्रहण करें? खाली ऐसा कह दिया प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और भगवान के उपदेशों को, गीता भागवत को मानता नहीं, तो ये शरण में जाना नहीं हुआ। तो शरणागति के भी कुछ लक्षण हमें शास्त्रों ने बताए हैं। तो वह लक्षण 6 हैं। कितने हैं? 6। तो उन 6 लक्षणों को आज याद करना है। बोले हरे कृष्णा। गुरु के प्रति शरणागति के लक्षण अलग है। गुरु के प्रति शरणागति की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो यहाँ पर हो रही है मुकुंद के प्रति शरणागति की। मुकुंद की शरण कैसे ग्रहण की जाए? शरण का अर्थ क्या है? शरण के लक्षणों से ही तो पता चलेगा कि हम वास्तव में शरण में हैं भी कि नहीं। तो आज जो जो मानता है कि मैं शरण में हूँ, तो वह इन लक्षणों से मैच कर ले कि मैं कितना शरणागति में हूँ भगवान की। अपनी शरणागति खुद चेक कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक 6 लक्षण है ना। तो एक शरणागति के लक्षण को 16, 16, 17, 17% मान लीजिए। तो पहला है अनुकूलस्य संकल्प। क्या है? अनुकूलस्य संकल्प, कि जो हमें भक्ति मार्ग में आगे की ओर ले जाए, ऐसे नियमों का संकल्प लेना। क्या लेना? संकल्प लेना। भक्ति मार्ग में आगे, जो आगे की ओर ले जाए। शास्त्र ने कहा करो, ऐसी जो आज्ञा दे ऐसा करो, ऐसा करने से भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे वचनों का पालन करना, उनका संकल्प लेना, तो ये है शरणागति का पहला लक्षण। और भक्ति के कितने अंग हैं? मुख्य रूप से 9। और नवदा भक्ति फिर आगे कितने अंगों में हो जाती है? 64 अंगों में। तो जैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, एक अंग हो गया।
भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना चाहिए, गीता भागवत का श्रवण करना चाहिए, माला पर प्रतिदिन जप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की धाम यात्रा में जब समय मिले परिस्थिति अनुसार जाना चाहिए। ये सब क्या है? शास्त्र ने कहा करो, अनुकूल से संकल्प करने से क्या होगा? भक्ति आगे बढ़ेगी। तो शरण में जाना हुआ, शरणागति का पहला लक्षण शास्त्र आज्ञा का पालन करना, विधि आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ तक तो चलो फिर भी अधिकांश भक्तजन यहाँ तक आ जाते हैं। बोले हरे कृष्णा। दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति मार्ग से दूर ले जाए, भक्ति मार्ग की जो बाधा है, जो भक्ति की प्रगति को अवरुद्ध कर दे, तो ऐसी निषेध आज्ञा का पालन करना। शास्त्र ने कहा मत करो। क्या कहा? ऐसा मत करो, नशा मत करो, जुआ मत खेलो, जीव हत्या मत करो, नॉनवेज इत्यादि मत खाओ, अवैध स्त्री पुरुष संग मत करो, एकादशी के दिन अन्न का त्याग करो। तो ये सब क्या हो गया? प्रतिकूलस्य वर्जनम। छोड़ो। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कुछ नए नए भक्त डर जाएंगे, अरे ये तो भक्ति मार्ग पर तो छोड़ना पड़ेगा भाई, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, हम नहीं आते इस भक्ति मार्ग पर, तो हम तो कर्मकांड मार्ग पर ही ठीक है। बोले हरे कृष्णा। कर्मकांड के मार्ग पर रहोगे तो स्वर्ग तक ही रह जाओगे, जन्म मन के चक्कर में ही उलझे रह जाओगे। और यदि इस भैसे की प्रतिकूल से वर्जनम छोड़ना पड़ेगा, तो मजबूरी नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। इस जन्म में मत छोड़ना, अगले जन्म में छोड़ देना भाई। और भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो भक्ति का जब ज्ञान हो जाता है, श्रवण भक्ति जब निरंतर चलती है ना गीता भागवत से, जब हम निरंतर भगवान के उपदेश सुनते हैं और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो बुराइयां तो अपने आप ही पीछे छूट जाती हैं, छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप ही छूट जाती हैं। तो भयभीत नहीं होना कि छोड़ना पड़ेगा। जब आगे कदम बढ़ाओगे तो पिछला मार्ग तो छूटेगा ही, पगडंडियां तो छूटेंगी ही, बुराइयां तो दोष तो निकलेंगे ही। बोले हरे कृष्णा। और जिसे समझ हो गई, ज्ञान हो गया, तो वह फिर प्रयास पूर्वक छोड़ दे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। बोले हरे कृष्णा। तो भयभीत नहीं होना कि भक्ति मार्ग पर हमें ये कर्मकांड छोड़ना पड़ेगा, हमें बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, हमें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, हमें चाय छोड़नी पड़ेगी, यहाँ तो सब कुछ छुड़वा देंगे, ऐसा नहीं सोचना। कुछ मत छोड़िए, अनुकूलस्य में लगे रहिए। तो जब आप भक्ति मार्ग पर सुनते जाएंगे तो बुराइयां अपने आप ही कभी ना कभी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में छूट ही जाएंगी। बोले हरे कृष्णा। अब तीसरा, पहला हो गया अनुकूलस्य संकल्प, दूसरा हो गया प्रतिकूलस्य वर्जनम, शरणागति का दूसरा लक्ष्य। तीसरा, रक्षि स्थितियाति विश्वासो। ऐसा विश्वास होना कि भगवान मेरी सदा सदैव रक्षा करेंगे, भगवान मेरी सदैव रक्षा करेंगे।
मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। प्रारब्धवश दुख भी आ गया तो घबराना नहीं, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान सदैव मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास रहना भगवान के प्रति। तो ये और शरणागति का और बड़ा लक्षण हो गया, तीसरा लक्षण। तो धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ती है तब ये भाव आता है। चौथा, गोतृप्ते वर्णम तथा, विकट से विकट परिस्थिति में भी भगवान के ऊपर आश्रित रहना। भगवान मेरी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। और ऐसा भगवान ने आश्वासन भी दिया है भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में। क्या कहा? अनन्ये चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिन्तयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करेगा, तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं मैं उस समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दूंगा, और जो कुछ उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करूंगा, और जो उसे चाहिए उसे दूंगा भी, लेकिन आवश्यकता के लिए, केवल आवश्यकता की पूर्ति करते हैं भगवान, इच्छाओं की नहीं। भक्त की इच्छाओं की पूर्ति नहीं किया करते, आवश्यकता की पूर्ति किया करते हैं। योगक्षेमम, उसका जो योगक्षेम है मैं वहन कर लूंगा, उसका भार मैं उठा लूंगा, उसकी जिम्मेवारी मैं उठा लूंगा। तो ये चौथा शरणागति का लक्षण, भक्त का भगवान के ऊपर आश्रित रहना। पांचवा, आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप अर्थात अपनी इच्छा का त्याग कर देना, भगवान की अनन्य भक्ति करना, निष्काम भक्ति करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भक्ति मत करना। जो अपनी संसारिक इच्छाएं हैं उनका त्याग कर देना। बोले हरे कृष्णा। यहां तक कि मुक्ति की चाहना भी नहीं रखना। भक्ति करते जाना निष्काम भाव से, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे। छठा, कार्पण्य अर्थात दैन्य भाव। किसी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को पाकर भी, चाहे धन मिले चाहे पद मिले, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, लेकिन उस उपलब्धि को पाकर भी उसमें आसक्त नहीं होना, अभिमान का ना आना, दैन्य भाव में रहना, तो यह है कार्पण्य। कि प्रभु ये तो मुझे आपकी कृपा से मिली है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। तो दैन्य भाव में रहना, तो ये है शरणागति के 6 लक्षण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री करभाजन मुनि जी कहते हैं, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नैर्मृणी च राजना, सर्वात्माय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम। परिहर्त कर्तम, करणीय कर्मों का त्याग करके जिसने भगवान के चरण कमलों की शरणागति ग्रहण कर ली, मुकुंद की शरणागति ग्रहण कर ली, उसके ऊपर 6 ऋण फिर नहीं रह जाएंगे। परिहर्त कर्तम,
करणीय कर्मों का त्याग करके। बोले हरे कृष्णा। तो यहाँ करणीय कर्मों का परित्याग करने की बात आई है श्लोक में। बोले हरे कृष्णा। तो क्या हम जो अपने शरीर के धर्म हैं उनका परित्याग कर दें? और भगवान ने भगवत गीता में भी कहा 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं धर्मों को छोड़ दे। बोले हरे कृष्णा। तो कौन से धर्मों को छोड़ने की बात कर रहे हैं? जो धर्म हमें भक्ति से दूर ले जाए, जो भक्ति के विरोधी हैं, उनको त्यागने की बात कर रहे हैं। बोले हरे कृष्णा। तो हमें अपने जो कर्म हैं उन्हें कर्म योग में परिवर्तित करना है। क्या करना है? कर्म योग में। और पाप कर्मों को भगवान से जोड़ा नहीं जा सकता। पाप कर्मों को भगवान से जोड़ा नहीं जा सकता। बोले हरे कृष्णा। और धर्म, कौन से धर्मों का परित्याग की बात है? जो भक्ति विरोधी धर्म है। तो करणीय कर्म दो प्रकार के हैं, एक नित्य, एक नैमित्तिक। तो नित्य कर्म तो छोड़े नहीं जा सकते। सोना, खाना, स्नान करना इत्यादि ये नित्य कर्म है। और नैमित्तिक कभी कभार कर्म कांड इत्यादि जो हम करते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो कर्म कांड को या तो कर्म योग में परिवर्तित करें, या जब गीता भागवत का पूर्ण ज्ञान हो जाए तो इसको हम त्याग भी सकते हैं। कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने कहा मां शुचा, डर मत। बोले हरे कृष्णा। तो श्री नारद जी ने कहा है कि जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से सब पत्तियां टहनियां अपने आप ही संतुष्ट हो जाती हैं, जैसे उदर में भोजन डालने से सभी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान की सेवा करने से, अच्युत भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। अलग अलग किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो जिसे ये ज्ञान हो जाए वो तो त्याग कर दे, और अन्यथा भगवान का भक्त मानकर सेवा कर ले। बोले हरे कृष्णा। अन्यथा भगवान का भक्त जानकर सेवा करे, भगवान के बराबर मानकर नहीं। देवी देव पूजा भगवान को बराबर मानकर नहीं करनी चाहिए। भगवान के बराबर मानकर, भगवान का भक्त जानकर तो उनसे निष्काम भाव से उपासना की जा सकती है, लेकिन भगवान के समान मानकर नहीं। क्योंकि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। भगवान कहते हैं मेरे बराबर कोई नहीं, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। तो श्री कृष्ण है परमेश्वर, तो उनके बराबर कोई नहीं है। तो सभी देवता, देवी देवता उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। तो ऐसा जानकर सेवा की जा सकती है। तो जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की शरण में चला जाएगा अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, तो उस मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण रह नहीं सकता। अर्थात वह सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और वह मुकुंद के परम धाम में जाकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। भगवान की शरणागति लेने वाले को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ऐसा इस श्लोक का आशय है। बोलिए ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।